अनुपमा सीरियल से रिलेटेड अपडेट लेकर आ चुके हैं हम आपके बीच में। अगर सेल्फिश इंसान का बेस्ट एग्जांपल अगर आपको देखना है तो उसके लिए आपको अनुपमा का सीरियल देखना होगा, खास करके लेटेस्ट एपिसोड जो बीता है अनुपमा का वो देखना होगा, जिसमें राही आपको एक कैरेक्टर के रूप में दिखेगी, जिसको आप देखकर आपको समझ आ जाएगा कि सेल्फिश इंसान का प्रतिरूप होता क्या है। राही ने खुलकर फिर से अनुपमा पर इल्ज़ाम लगाना स्टार्ट किया, एक ऐसे वक्त में इल्ज़ाम लगाना स्टार्ट किया जिस वक्त वो मौत के एक तरह से मुँह के सामने बैठी हुई है। ऐसे वक्त में बोला जाता है इंसान सामने वाले का शुक्रिया अदा करता है या फिर मन में जितने भी मैल हो उसको पीछे छोड़कर अच्छी अच्छी बातें करता है। लेकिन राही क्योंकि राही है, उसे उस वक्त भी अपनी सारे जो किए कराए थे, जो उसने खुद किए हैं, उसका सारा ठिकरा जो था अपनी माँ मतलब अनुपमा के सर पे फोड़ना था। उसने खुलकर ना जाने क्या क्या बोला, उस गटर में बैठकर एक तरह से गंदी बातें ही बोली। जिस तरीके से अनुपमा को उसने बोला कि मुझे इस ट्रिप पे आना ही नहीं चाहिए था, देविका मासी की बातें मुझे माननी ही नहीं चाहिए था। मतलब इससे ये साबित होता है कि जो राही इस ट्रिप पे आई उसमें उसका बिल्कुल मन नहीं था, बस वो दिखावा के लिए आई थी। और वहीं पर जब वो बाकी लोग चले गए, बस राही रुकी, तो वहाँ पर भी वो इसलिए रुकी क्योंकि उसको दिखाना था कि मैं भी कुछ कर सकती हूँ और फिर अनुपमा पे एहसान जताना था। वो जो अनुपमा को बोलती है कि वो सबूत के तौर से उसकी मौत को आगे जाकर दिखाए, एक्चुअली में सबूत ना जाने कितने दिनों से राही खुद ढूंढ रही है। इसके लिए उसने डांस कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया, इसमें उसने प्रकाश भाऊ को एक तरह से उसको पकड़ने के लिए जो उसने प्लानिंग बनाई वो काम किया। मतलब इस चीज़ के लिए इसमें सारा क्रेडिट जो है राही लेना चाहती थी, जो वो ले नहीं पाई। खैर उसने ये भी बताया कि उसको किस तरीके से बचपन से एक चीज़ें उसके दिल में गड़ी हुई है, वो ये है कि उसने अनुपमा ने पहले परी को क्यों बताया, उसको क्यों नहीं बचाया, जबकि उसे समझना चाहिए कि एटलीस्ट उससे बचा तो लिया, अगर नहीं बचाती तो उसका जान भी चला जाता। ये सारी चीज़ें उसको ना जाने, उस ट्रिप को छोड़ दो आप, उसके बाद ना जाने अनुपमा ने कब कब और कितनी बार उसे बचाया, फिर चाहे अमेरिका में हो या फिर इंडिया में हो। लेटेस्ट एग्जांपल अभी आपको देखने को मिलेगा कि किस तरीके से उस गटर में जहाँ पे एक परिंदा भी नहीं जा सकता था वहाँ पे अनुपमा पहुँची है और ना जाने कितनी समस्या को झेलते हुए पहुँची है। फिर भी वो इंसान जो सामने दिख रहा है राही को, तो फिर भी वो एक मौका नहीं जाने देना चाह रही है अपनी उसी माँ को बुरा भला बोलने में। उसने खुलकर बोला है कि किस तरीके से आप मेरी ज़िंदगी बर्बाद करने को तुली हुई हो, आपने हमेशा मुझे नीचे गिराने का काम किया है, मुझे अकेला करने का काम किया है। अब मैं यहाँ पे आखिरी टाइम में जी रही हूँ, मैं मर जाऊँगी, प्रेम का मुँह नहीं देखूँगी, मुझे आना ही नहीं चाहिए था, ना जाने क्या क्या क्या। तो इस सारी चीज़ों में राही ने फिर से अपना रंग दिखाया है, फिर से वही हकीकत उसने बयां की है कि उसके मन में कितनी ज़्यादा नफ़रत अनुपमा के लिए है। जबकि उसने बताया कि किस तरीके से अनाथ आश्रम से जब उसे उठाया गया, वहाँ से जब लाया गया था कोठारी मेंशन को जो अभी जी रही है वो, और उससे पहले जो कपारिया मेंशन में वो गई थी, तो उस वक्त उसको कैसा लग रहा था। ये सब कुछ उसने फील तो किया, लेकिन अब अगले ही एपिसोड में उसकी आंखों से पर्दा तब हटेगा जब अनुपमा उसको तो बचा लेगी और खुद फंस जाएगी। तो ये सब कुछ आपको आगे आने वाले एपिसोड में दिखेगा। और ऐसे बच्चे को क्या कहना है, ऐसे बच्चे के बारे में जिसको प्रूफ चाहिए, सबूत चाहिए कि उसके माँ बाप उसे कितना प्यार करते हैं। प्रूफ लेते लेते ही सही, लेकिन वो अनुपमा को खो ना दे, और खो भी नहीं देगी तो फिर उसके साथ क्या ऐसी ही जो प्यार की जो भाषा है या ऐसे ही प्यार के जो रिलेशन है वो क्या बना के रख पाएगी, ये तो आगे एपिसोड में पता चलेगा। लेकिन इतना ज़रूर है कि माँ बेटी का ये रिश्ता जो मैंने पहले भी आपको बताया था कि वो थोड़ी ही सही लेकिन थोड़ा अच्छे जगह पर आता हुआ दिख रहा है। रीयूनियन पूरी तरह से नहीं कह सकते, लेकिन इतना ज़रूर है कि अचानक से माँ बेटी एक दूसरे को गले तो लगाएंगे। पहले माँ ने बेटी को बचाया, अब दूसरी बार बारी है बेटी को माँ को बचाने की। खैर आपको कैसा लग रहा है अनुपमा के सीरियल, इसके बारे में आपकी जो भी राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।